सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है दी नेशन। अब इस ऐसे के अंदर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे सामने रखा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि नेशनलिज्म और कल्चर के बीच में क्या रिलेशन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक चीज़ कही है इस ऐसे के अंदर कि किसी भी जाति किसी भी धर्म से ऊपर सिर्फ एक चीज़ होती है और वो है राष्ट्र। राष्ट्र सर्वोपरि, यही जो नारा है उन्होंने इस ऐसे के अंदर दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ऐसे को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं, इनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है या फिर इनका धर्म अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, अगर ये अलग अलग विचारधारा वाले लोग, अलग अलग धर्म वाले लोग इकट्ठा हो जाए, अपनी शक्ति को एकत्रित कर ले, तो क्या ये एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्र होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है शक्ति का, उस देश में उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की शक्ति का, जो अलग अलग होकर भी एक होते हैं। और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ एक बात कहते हैं, वो बोलते हैं कि आधुनिक समय में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम खुद अपने धर्म से दूर भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर हम वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो हम जो है एक अच्छे इंसान, एक ताकतवर राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ताकत का नमूना देखना है तो मध्य एशिया में जाइए, जहाँ पर लोग मरुस्थल में, बंजर भूमि में भी खेती कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं। और ये नमूना है उस चीज़ का कि अगर एक इंसान, अगर एक आदमी चाहे तो वो जो है एक मरुस्थल के अंदर भी जो है खेती कर सकता है। एक आदमी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। तो आप सोचिए, अगर ऐसे 100 आदमी मिल जाएँ, अगर ऐसे 100 आदमियों की शक्ति मिल जाए, तो क्या एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता? यही जो क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर हमसे पूछते हैं कि मान लीजिए हम इस समय जो है जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, उससे क्या मिल रहा है? हम जो है बिखर गए हैं, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो बिखर गया है, हम इन कुरीतियों में बंध गए हैं। लेकिन अगर ये विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग इकट्ठा हो जाएं, तो क्या एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र क्या है? सिर्फ एक शक्ति है। और जो राष्ट्र होता है, इसकी शक्ति कहाँ से आती है? उन लोगों से आती है, उनकी एकता से आती है जो इस राष्ट्र के अंदर रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो कोई रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं करता। रिसोर्सेज कौन लाता है? इसमें रहने वाले लोग लाते हैं। इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं, वो कमाते हैं और वो जो है खेती करते हैं। उससे क्या होता है? रिसोर्सेज आते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी जो है हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो है ऑर्गेनाइजेशन। हमारे राष्ट्र में हम सब कुछ करते हैं, हमारे देश में हम जो है खेती कर रहे हैं, हमारे देश में हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, हम हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। हमारे पास रूल्स तो है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ कागज़ों में जो है रूल्स बना लेते हैं, हम सिर्फ कागज़ों में जो है लिख लेते हैं कि हाँ भाई ये रूल यहाँ पर रेगुलेट होना है, यहाँ पे ये होना है, लेकिन उसका रेगुलेशन जो है आम तौर पर नहीं हो पा रहा है। पब्लिक के अंदर जो है वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या फिर यूँ कहें कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो जो है कुछ कर सकें। और यही एक कुरीति है हमारी, जिसकी वजह से हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पा रहे। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि इसके अलावा एक और चीज़ है, हम अपने धर्म को भूल गए हैं। अब धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसी जाति वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे टैगोर। यहाँ पे टैगोर बात कर रहे हैं मानवता के धर्म की। वो बोलते हैं कि अगर हमारी मानवता ही मर जाएगी, तो क्या फ़ायदा बिल्डिंग्स बनाने का, ये बाहरी सजावट करने का, जब हमारे अंदर का इंसान ही मर गया है। अगर हमारे अंदर की मानवता ही मर गई है, तो बाहरी सजावट का, बाहरी दिखावे का क्या फ़ायदा? अगर हम सिर्फ बाहरी दिखावा करेंगे तो कभी भी हम एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर एक और बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इंसान को जो है आज के समय में किसी भी फील्ड में फ्रीडम ही नहीं है, आज़ादी नहीं है खुद से कुछ करने की। हम अपनी मर्जी से जो है कुछ नहीं कर सकते। हमारे ऊपर जो है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं, उनका दबाव होता है।
चलो आप जो है उस टाइम की बात मत करो जब इस ऐसे को लिखा गया था, भाई उस टाइम पे तो जो है ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? तो जो इंडियन लोग थे उनके ऊपर जो है उनका प्रेशर रहता था, जो इंडियन ऑफिसर्स रहते थे उनका प्रेशर रहता था ब्रिटिशर्स का उनके ऊपर, तो वो जो है अपनी मर्जी नहीं कर पाते थे, उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं होती थी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अभी आप देख लो, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, मीडिया वालों को देख लो, या फिर आप जो है गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स है, ऑफिसर्स हैं, उनको देख लो, उनके ऊपर जो है प्रेशर रहता है पॉलिटिशियंस का, है ना? पॉलिटिशियंस जो उनको बोलते हैं उन्हें वही करना पड़ता है। पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को इन लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये जो लोग हैं ये अपनी जो विचारधारा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने विचारों को नहीं रख पा रहे हैं, इन्हें वही करना पड़ रहा है जो वो लोग बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, राष्ट्र के अंदर जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो यही चीज़ बोलते हैं कि जब तक इंसान को फ्रीडम ही नहीं मिलेगी तब तक वो अपने विचारों को कैसे दिखाएगा, तब तक वो अपने विचारों को कैसे रखेगा। और जब तक जो है हम लोगों को खुद से कुछ करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक जो है इस राष्ट्र की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी के साथ टैगोर एक और बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि चलो हम जो है लोगों को फ्रीडम भी दे देते हैं, हम जो है जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो दबाव है वो भी कम कर देते हैं इन लोगों के ऊपर। लेकिन फिर भी एक चीज़ की कमी होगी, और वो चीज़ क्या है, प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपका काम है, अगर आप उसके लिए सीरियस ही नहीं हो, अब सीरियस का मतलब ये है कि देखो, एक तो है कि आप काम कर रहे हो, आप ऐसे ही करो कि अरे चल हो गया, काम हो गया, एवे ही कर रहे हो आप। एक हो गया कि आप पूरी मेहनत से वो काम कर रहे हो, आपका जो काम है, अगर आपको कोई चीज़ दी गई है, आप उसको अच्छे से जो है कर रहे हो, आपसे बोला गया है कि आपका डिपार्टमेंट ये है कि आपको लोगों की बातों को सुनना है, तो आप अच्छे से लोगों की बातें सुन रहे हो, फिर जो है अपना कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो हो गया कि आप अपने काम के लिए सीरियस हो, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन आपका डिपार्टमेंट है कि आपको लोगों की बात सुननी है, आप लोगों की बात सुन ही नहीं रहे, आप तो अपने विचार डाल रहे हो, तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो, अपने विचारों को जो है थोप रहे हो, अपनी मर्जी से जो है सब कुछ कर रहे हो, रिश्वतें ले रहे हो, है ना? आपको मतलब ही नहीं है, आप जो है सुबह 10 बजे आपको ऑफिस जाना है, आप 11-12 बजे अपना काम करके आराम से ऑफिस जा रहे हो, जैसे कोई मतलब ही नहीं है, देश में जो मर्जी हो रहा हो, ऑफिस में जो मर्जी हो रहा हो, भाड़ में जाए, हमें तो बस अपनी जो जेब है वो गर्म करनी है। तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि पूरी ईमानदारी के साथ में हम अपनी जॉब को करें। और ये बात सुन लो, अगर भारत का हर एक इंसान जो है पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना शुरू कर दे ना, तो दूसरे ही दिन जो है भारत का नक्शा बदल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो भारत के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं ना वो सब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो हम लोग हैं वो इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं कि हम जो है सोच ही नहीं रहे देश के बारे में, हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जेब गर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, हम देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ही बात बोली है कि जब तक फ्रीडम के साथ में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, तब तक देश का सुधार नहीं होगा, तब तक जो ये राष्ट्र है ये जो है अच्छा नहीं बनेगा, हम एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और हमें जो है इस विचारधारा को बदलना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। समाज को तो बाद में बदलोगे ना, जब अपने आप को बदल लोगे तभी तो समाज को बदलोगे। अगर हम खुद को ही नहीं बदल रहे हैं तो समाज कैसे बदलेगा? हम सोचते हैं कि भाई वो भी तो, फलाना भी तो रिश्वत ले रहा है, हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तो भाई अगर तुम बदलोगे तभी तो और लोग बदलेंगे तुम्हें देख करके। अगर तुम ही नहीं बदल रहे हो तो फिर और क्यों बदलेंगे? वो भी सोचेंगे कि भाई वो फलाना कर रहा है तो हम भी क्यों बदलें। तो अगर आप खुद को बदलते हो तो धीरे धीरे ऐसे एक एक इंसान बदलेगा तो पूरा समाज बदलेगा, और जब पूरा समाज बदलेगा तो राष्ट्र जो है आगे पहुंचेगा। तो अभी जो भी बच्चे मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हैं, तो भाई तुम भी जो है आगे चल के देश का भविष्य बनने वाले हो, तो कोशिश करना कि तुम जो है इस चीज़ को ख़त्म कर सको, रिश्वत जो है इसको ख़त्म कर सको, क्योंकि जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है कुछ भी जो है यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? अब आगे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि क्या होता है ना, ये जो भीड़ होती है, ये जो क्राउड होती है, इसका ना कोई पक्ष नहीं होता, ये जो है एक आदमी के पीछे जो है लगी रहती है, एक आदमी जो है यहाँ पे लीडर होता है, जो सारी भीड़ को जो है सर्कुलेट करता है, वो जो आदमी है उसकी विचारधारा पर जो सारी भीड़ है वो चलती है, भीड़ तो अंधी होती है, भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो जो आदमी कह रहा है, वो जो लीडर कह रहा है, उसी को बात को जो है भीड़ को सुनना है, और उसकी बात पे जो है भीड़ काम करती है। लेकिन अगर हम इस भीड़ को एजुकेट कर दें, अगर ये जो भीड़ है जो सिर्फ उस एक आदमी के पीछे चल रही है, इस भीड़ को हम जो है इसके अंदर नॉलेज डाल दें, इसको हम न्यूज़पेपर्स पढ़ाएं, इसको जो है हम बुक्स पढ़ाएं, इसको हम
एक तरह से बिल्कुल एजुकेट कर दे, तो ये भीड़ जो है बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि भीड़ जो है उसके अंदर अपना कोई दिमाग नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके अंदर नॉलेज डाल देंगे तो उसे पता चलेगा कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। तो फिर वो जो है एक इंसान के पीछे जो है भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलेगी। और जब भीड़ जो है एजुकेटेड हो जाएगी तो देश जो है एजुकेटेड होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो यही बोलते हैं कि हमें जो है कोशिश करना है, हमें जो है मेहनत करनी है भीड़ के ऊपर, हमें भीड़ को एजुकेट करना है, क्योंकि वो जो एक इंसान है ना, उसको तो तुम जाने दो, ये जो भीड़ है ये जो अंधी होकर के उस इंसान के पीछे पड़ी हुई है, इसको एजुकेट करो। अगर ये एजुकेट हो जाएगी तो दुनिया एजुकेट हो जाएगी, तो राष्ट्र एजुकेट हो जाएगा। और जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो बोलते हैं कि जो भारत देश है वो विभिन्न सभ्यताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्म होते हैं, यहाँ पर अलग अलग सभ्यताएं हैं। और ज़्यादातर जो है देखने को मिला है कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, ईसाई धर्म बहुत फैल गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि इसकी जो है जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पर दुनिया के अंदर जो है क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, तो इनके अंदर ताकत भी ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास मेन फोर्स ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमारे देश के अंदर। हालाँकि ये गलत बात नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तित कर रहे हैं और उनकी जो विचारधारा है उसको अपना रहे हैं। एक तरह से जो है हम अपनी विचारधारा को दबा रहे हैं और जो बाहरी विचारधारा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो राष्ट्र है वो कमज़ोर हो रहा है। तो हमें जो है इस चीज़ से दूर रहना है। ये जो धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें हैं इनसे दूर रह कर के हमें अपनी विचारधारा को आगे लाना है। धर्मों से, जाति-पाति से सबसे बाहर निकल कर के सिर्फ़ एक धर्म को अपनाना है, वो है मानवता का धर्म। हमें जो है किसी भी धर्म से ऊपर सिर्फ़ एक चीज़ को रखना है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र जो है हर एक इंसान के लिए, देश में रहने वाले हर एक आदमी के लिए जो है सर्वोपरि होना चाहिए। और इन्हीं फाइनल लाइन के साथ में वो इस एस्से को कंप्लीट करते हैं। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं पूरे ही चैप्टर को समराइज़ बहुत सिंपल वर्ड में कर सकूँ। और मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है, पूरा चैप्टर पढ़ा है और छोटी-सी समरी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। होप सो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको जो है समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।